लंबू, टिंगू और कुआं। बहुत पहले की बात है जब लंबू और टिंगू एक गांव में रहा करते थे। लंबू बड़ा ही मेहनती और हट्टा कट्टा था और टिंगू बहुत ही अक्लमंद था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते। बस एक ही चिंता लंबू को खाई जाती थी। कैसी चिंता? तो फिर ठीक है, आप लोग खुद ही देख लो। लंबू और टिंगू पेड़ के चौराहे पे बैठे थे। अरे क्या हुआ? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जो काम हाथ में था वो भी छूट गया। अब कैसे गुजारा करूं? अरे इतनी सी बात, तू इतना हट्टा कट्टा है, खेती का काम आसानी से कर लेगा। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन टिंगू, क्या हुआ मेरे भाई? एकदम उदास लग रहे हो। खेती करने के लिए मेरे पास खेत कहाँ है? अरे तो खेत खरीद ले। लेकिन खेत खरीदने के लिए पैसे कहाँ है लंबू? अब माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास अभी थोड़े से ही पैसे हैं। तुम इतने पैसे ले जाओ, बाकी गांव के साहूकार से पूछ लेना। बहुत बहुत थैंक यू। तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले। लेकिन याद रहे, हमारे गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए जहाँ कुआं हो वहीं जमीन खरीदना। मैं साहूकार से कुछ बात करूंगा। लंबू वहाँ से साहूकार के पास आया। वो थोड़ा मायूस लग रहा था तो साहूकार ने पूछा, क्या हुआ? कुछ तकलीफ है क्या? तुम इतने मायूस क्यों हो? दरअसल बात ये थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। उसमें से मुझे एक जमीन का टुकड़ा लेना था ताकि मैं खेती कर अपना पेट पाल सकूं। तुम तो हमेशा मेहनत से मन लगाकर काम करते हो। अब अचानक तुम्हें पैसे की जरूरत कैसे आन पड़ी? किसी के पास नौकरी करने से अच्छा सोचा खेती करवाकर कुछ पैसे जमा किए जाए, तो इसलिए मैं आपके पास जमीन मांगने आया था। अभी मेरी एक जमीन वैसी ही पड़ी है, उसमें तो कोई खेती करता नहीं है। लेकिन मुझे उस जमीन में कुआं भी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, उस जमीन में तो कुआं भी है। लेकिन बाकी बचे हुए पैसे? तुम ऐसा करना, उसमें खेती कर लो और हर महीने जो भी होगा मुझे सामान पहुंचा देना। ये हो सकता है। मुझे एक अच्छा सा खेत दे दो, अच्छी सी जमीन दे दो, मैं वहाँ पर अपनी फसल उगा लूंगा। जमीन मिलते ही लंबू बहुत खुश हो गया, लेकिन साहूकार बड़ा ही चालाक था। उसे पता था कि लंबू दिमाग से पैदल है और शरीर से बड़ा है। वो मन ही मन में मुस्कुराने लगा। इसे तो मैंने आसानी से बेवकूफ बना लिया है। लंबू ने धरती माँ को प्रणाम करते हुए खेती का काम शुरू किया। उसने बीज बोए और खेत में डालने के लिए कुएं से पानी निकालने लगा। तभी साहूकार आया और कहने लगा, देखो भाई, जमीन तुम्हारी है, कुआं भी तुम्हारा है, लेकिन इस कुएं का पानी तुम्हारा नहीं। ये कैसे? अगर कुआं मेरा है तो कुएं का पानी भी तो मेरा ही हुआ ना। तुमने कहा था कि तुम्हें कुआं चाहिए, मैंने कुआं दिया, उसके अंदर के पानी की थोड़ी ना बात हुई थी। लेकिन कुआं मतलब कुएं के अंदर का पानी भी तो होता ही है ना। देखो लंबू, ऐसा नहीं हो सकता। कबूल है तो बोलो, वरना फिर जाओ। उसी समय लंबू की माँ की आवाज आई, हाय राम, मैं गिर गई। अरे लंबू, जल्दी यहाँ, मैं गिर गई, मुझे उठा भी नहीं रहा। अरे माँ, ऐसे कैसे गिर गई आप? माँ को अचानक गिरता देखकर लंबू चौंक गया। साहूकार को नजरअंदाज करते हुए वो दौड़ पड़ा। उसने माँ को अपने गोद में उठाया और हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगा। उसकी माँ रास्ते में बेहोश हो गई थी। माँ जी, आपके पैरों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब कुछ दिनों में आप फिर से चल पाओगे। लेकिन अचानक से माँ कैसे गिर गई और कुछ वक्त बेहोश भी हो गई थी? उम्र होने के कारण घुटनों की ताकत कम हो जाती है। इनके उम्र में तो ये आम बात है। अभी आपको इनका और ख्याल रखना होगा। ये कहते ही डॉक्टर वहाँ से चले गए, लेकिन ये सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना बेटा,
मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना। लंबू की आंखें भर आई थी। आंसुओं को छुपाते हुए उसने कहा, अब ऐसी चीजें बताकर थोड़ी ना होती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगा पैसे का, आप चिंता मत कीजिए। उस समय लंबू को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने घर आते ही साहूकार से कहा, ठीक है, मैं गांव से 2 किलोमीटर दूर तालाब से पानी लेकर आऊंगा और खेती करूंगा। हाँ, अब सही ट्रैक पे हो तुम। लंबू सारी शर्तों को कबूल कर लेता है, लेकिन जब फसल धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसे पानी की जरूरत और बढ़ने लगी और लंबू कुएं से थोड़ा भी पानी निकालने जाता तो साहूकार उसे रोक लेता। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, कुएं से पानी नहीं निकाल सकते तुम। चलो चलो, पीछे हटो, पीछे हटो। क्या करते हो? बस एक बार तो पानी निकाल लेते तो सारी फसल सूखने लगी है। अरे, अब तक बचे हुए पैसे भी तुमने नहीं दिए हैं, कब दोगे मेरे पैसे? आप मुझे पानी यूज नहीं करने देते तो फसल कैसे होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो पैसे कैसे आएंगे? वो तुम अपना अपना देख लो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना जाओ अभी यहाँ से छोड़कर। लंबू बहुत परेशान हो गया। वो हर रोज गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा तालाब था। वो सुबह जल्दी उठकर दोपहर तक हंडे भरकर पानी लेकर आता था और फिर उसके आगे अपनी खेती करता था। एक दिन उस रास्ते में उसे टिंकू मिल गया। अरे लंबू, कहाँ जा रहे हो इतना बड़ा हांडा लेकर? अरे क्या बताऊं टिंगू, साहूकार कहता है खेत का कुआं तो तुम्हारा है, लेकिन कुएं का पानी उसका है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कुआं तुम्हारा तो पानी भी तो तुम्हारा ही होना चाहिए ना। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा। उसने बोला है अगर मंजूर है तो बोलो, वरना चले जाओ। और माँ की हालत तो तुम्हें पता ही है, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। टिंगू थोड़ा सोचने के बाद जोर की छलांग लगाकर बोला, आइडिया, आज शाम मैं तुम्हारे खेत पर आता हूँ, फिर उससे बात करता हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? वो बहुत अकड़ू है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। थोड़ा तो मेरे ऊपर भरोसा कर दोस्त, तब तक इतना परेशान होता रहेगा। ठीक है। टिंगू ने सोचा साहूकार लंबू को बेवकूफ बना रहा है। शाम में टिंगू आया और साहूकार से कहने लगा, तुम लंबू को पानी क्यों नहीं निकालने देते? मैंने उसे कुआं दिया है, लेकिन उसका पानी तो मेरा है ना, क्यों निकालने दूं पानी? अगर कुआं लंबू का है तो तुम उसमें पानी नहीं रख सकते। एक तो तुम्हें पानी निकालना होगा, नहीं तो लंबू को कुएं में तुम्हारा पानी रखने के लिए पैसे देने होंगे। ये सुनते ही साहूकार हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पानी तो कुएं के अंदर से आता है। ऐसे तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं कभी कुएं का पानी नहीं निकाल सकता। तुम मुझे बातों में फंसा रहे हो। तो इसी तरह तुमने भी तो लंबू को बातों में फंसाया। अगर कुआं लंबू का है तो पानी भी तो उसी का होगा ना। देखो भैया, पानी कुएं में रखने के पैसे दो या फिर लंबू को पानी का इस्तेमाल करने देना होगा। साहूकार जान गया कि अब उसकी कोई नहीं चलेगी और उसने अपनी गलती मान ली। मुझे माफ कर दो, मैं फिर किसी को इस तरह से तंग नहीं करूंगा। प्लीज ये बात किसी और से मत बताना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। और लंबू, तुम भी हमेशा मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी यूज कर लिया करो। इसी तरह टिंकू के अक्लमंदी के कारण लंबू को पानी मिल गया और उसकी फसल खिल गई। उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए, अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाया और टिंकू को उसके पैसे लौटा दिए।